हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की जो क्लास है, आप लोगों की डिमांड पे क्लास हमने बनाई है, स्पेशल फार्मूला क्लास। ठीक है, इस क्लास से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में, क्योंकि हर बार के एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस पे पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग उन क्वेश्चंस को आसानी से इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर इसको आसानी से सॉल्व करके राइट आंसर उसका टिक कर सकें। तो चलते हैं, देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन से फार्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस करेंगे यहाँ पर फ्लोर फार्मूला, उसके बाद सीलिंग फार्मूला, फिर राउंड फार्मूला, मैक्सिमम, मिनिमम, इवन और ऑड। यहाँ पर टोटल हमने 7 फार्मूलों को आज की क्लास में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज टोटल 7 फार्मूले इस क्लास में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इन फार्मूलों पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जो बचे हुए फार्मूले हैं अगली क्लास में हम उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आज का फ्लोर फार्मूला किस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पर हमने इसकी कुछ थ्योरी लिखी है ताकि आप लोगों को सावधानी हो, काफ़ी ज़्यादा आसानी हो इस फ्लोर फार्मूला को समझने के लिए। देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है कि फ्लोर फार्मूला जिस वैल्यू पर लगा हो, यानी कि जिस नंबर पे फ्लोर फार्मूला लगता है उस वैल्यू से, यानी कि जो वो वैल्यू होती है उससे छोटा या फिर उसके बराबर इंटीजर नंबर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक नंबर को राउंड ऑफ करके दे देता है, या तो वही संख्या दे देगा या फिर उससे छोटी संख्या दे देगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा इज इक्वल टू फ्लोर 55, 7 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर जो 55 है, ठीक है, या तो ये 55 ही रहेगा या फिर इससे छोटी वैल्यू दे देगा। कौन सी वैल्यू? जो कि 7 से पूरा डिविजिबल होगी। ठीक है, जो पीछे यहाँ पर वैल्यू दे रखी होती है उससे भाग देकर देखा जाता है। अगर ये संख्या डिविजिबल होती है, डिवाइड हो जाती है पूरी पूरी, तो वही संख्या रहती है। अगर डिवाइड किसी केस में नहीं होती है तो इससे जो छोटी संख्या होती है जो कि 7 से पूर्ण डिवाइड हो तो वो राइट आंसर हो जाता है। फ्लोर फार्मूला इसी प्रकार से वर्क करता है। अब देखिएगा 55 यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 सत्ते 49 होता है और 7 अट्ठे 56 होता है। 56 जो है वो 55 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 56 नहीं होगा। और इससे छोटी वैल्यू जो है वो 7 से जो डिविजिबल है वो क्या है? 49 है, 49 है। तो इस केस में यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा फार्मूला। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिएगा फिर से हमने एक फार्मूला रखा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 36, 9। ठीक है, अब आप लोगों को इसका आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है इज इक्वल टू फ्लोर 36, 9। आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को आशा करते हैं हैंडल अप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 36 जो है, 36 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा ये 36 डिवाइड हो जाता है तो हमारा आंसर यही रहेगा। अगर ये डिवाइड नहीं होता है किसी भी केस के अंदर तो फिर इससे जो छोटी संख्या होगी जो कि 9 से डिवाइड होगी पूर्ण, तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 9 से जो है 36 हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है कि 9 चौक 36, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36। यहाँ पर अब हमारा 27 आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा 36 ही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया कि इज इक्वल टू फ्लोर 89, 10 का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग परफेक्ट हो गए होंगे। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इज इक्वल टू फ्लोर 89, 10। अब यहाँ पर देखिएगा 89 को अगर हम यहाँ पर 10 से डिवाइड करते हैं तो आप लोगों को पता है कि 10 से डिवाइड होने वाली संख्या एक तो 90 है और 90 से पहले क्या है? 80। लेकिन 89 तो यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरी पूरी 10 से डिवाइड नहीं है। और हमारा फार्मूला कहता है कि संख्या जो होती है, जो वैल्यू दे रखी होती है उससे छोटा या फिर उसके बराबर। तो ये तो हमारा बड़ा हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को फ्लोर फार्मूला में कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका 1 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सीलिंग फार्मूला की। सीलिंग फार्मूला जो होता है जस्ट अपोजिट होता है आपके फ्लोर फार्मूले के। एक चीज ध्यान रखना है, सीलिंग फार्मूला क्या कहलाता है? ऊपर की वैल्यू को दर्शाता है। फ्लोर फार्मूला जो है वो आपका नीचे की वैल्यू को दर्शाता है। जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के फार्मूला। यहाँ पर इसकी डिफिनेशन क्या कहती है देखिएगा, सीलिंग फार्मूला जिस वैल्यू पर लगा हो उस वैल्यू से बड़ा
या उसके बराबर इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या राउंड ऑफ करके दे देता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसकी थ्योरी। अब यहाँ पर इस सवाल को आप लोगों को हल करना है। सवाल है हमारे सामने इज इक्वल टू सीलिंग 44,8। ठीक है, सवाल है इज इक्वल टू सीलिंग 44,8। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 44 को 8 से। अगर यहाँ पर 44 8 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर ये किसी भी केस के अंदर नहीं डिवाइड होता है तो इससे जो बड़ी संख्या होगी जो कि 8 से डिविजिबल होगी तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 8 पंचे 40, 8 छंग 48। ठीक है, दो वैल्यू हैं 8 पंचे 40 और 8 छंग 48। ये हमारे आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटा है, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दे रखा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि इज इक्वल टू सीलिंग 66,11 का मान क्या होगा। ये सीलिंग फार्मूला है। अब आप लोगों को हल करना है। किस प्रकार से आप लोग हल करेंगे, विद इन सेकेंड इसको हल कर सकते हैं, आशा करते हैं। क्या पूछा गया है इज इक्वल टू सीलिंग 66,11। अब यहाँ पर देखिएगा जो 66 वैल्यू होती है वो 11 से पूरी डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर जो 66 है हमारा आंसर वही रहेगा। अगर ये 66 नहीं डिवाइड होता तो 11 से जो बड़ी संख्या होती है इससे जो कि डिवाइड होती वो हमारा आंसर हो जाता। यहाँ पर पूछा गया है इज इक्वल टू सीलिंग 91,12। ठीक है, आप लोगों को इस सवाल को हल करना है। आशा करते हैं आप लोग अब सीलिंग फार्मूला में भी परफेक्ट हो गए होंगे और इस सवाल को काफ़ी आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से इसको हल करना है। हमारे पास वैल्यू है 91,2। ठीक है, 91,2 अब सॉरी 91,12। हमें 91 को डिवाइड करना है 12 से। अब आप लोगों को बताना है कि 12 से 91 पूरा डिवाइड होता है या फिर नहीं। तो आप लोग कहेंगे 91 जो है वो 12 से डिवाइड नहीं होता है। तो फिर आप लोग बताइएगा कि 12 से इससे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि पूरी डिवाइड होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 12 अट्ठे 96 होता है। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 96 वो वैल्यू है जो कि 12 से डिवाइड हो जाएगी और जो कि 91 से बड़ी है। तो इस केस में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 96 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को सीलिंग और फ्लोर फार्मूला काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि इज इक्वल टू राउंड 26,5984,3 का मान क्या होगा। यहाँ पर जो है राउंड फार्मूला की बात की गई है। अब आप लोगों को सिखाएंगे कि राउंड फार्मूला किस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि इज इक्वल टू राउंड 26,5984,3। अब आप लोगों को बता दें जो कामा के बाद की जो संख्या होती है इसका मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है राउंड फार्मूले के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इस 3 का मतलब होता है जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है। ये कह रहा है कि इस 3 वैल्यू को ही केवल दिखाना है। ये जो चौथी वैल्यू है इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, इस चौथी वैल्यू को हमें हटाना है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से हटाई जाती है। अब आप लोगों को बता दें अगर ये चौथी वैल्यू जो है अगर यहाँ पर डबल अंकों में होता तो वहाँ पर 50 होता, लेकिन यहाँ पर एक ही अंक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से अगर ये वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर जो इससे पहले वाला नंबर होता है यहाँ पर एक नंबर इंक्रीज हो जाता, लेकिन यहाँ पर अगर ये 5 से छोटा है तो नंबर सेम रहेगा। तो आप लोगों को पता है ये 5 से छोटा है 4 तो नंबर हमारा बिल्कुल सेम का सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26.598। अगर यहाँ पर 4 की जगह 6 होता तो 8 की जगह पे हम 9 कर देते। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26.598 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप लोगों को इस सवाल को हल करना है। पूछा गया है कि इज इक्वल टू राउंड 72.5678 कामा 2 का मान क्या होगा। आप लोगों को लगाना है राउंड फार्मूला। अभी हमने आपको सिखाया है किस प्रकार से वर्क करता है, तो आप लोग इसको आसानी से हल कर रहे होंगे आशा करते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से इसको हल करना है। पूछा गया है
7 8 कामा 2। हमने आप लोगों को बताया जो ये कामा के बाद की वैल्यू होती है इसका मतलब होता है पॉइंट के बाद की उतनी ही वैल्यू को दर्शाना है जितनी यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर इसने बोला कि पॉइंट के बाद केवल 2 वैल्यू को दर्शाना है। अब यहाँ पर इन 2 वैल्यू को हटाने की प्रोसेस क्या होती है अभी हमने आप लोगों को बताया है। अगर यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी होती है तो वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2.5 की वैल्यू दे रखी होती है तो वो 50 से बड़ी होनी चाहिए। तब यहाँ पर जो नंबर होता है वो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा 50 से वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर 6 की जगह पे क्या करना पड़ेगा, हमें 7 करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा हमारे पास 5 के बाद यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 7, क्योंकि हम इन 2 वैल्यू को हटा रहे हैं तो यहाँ पर हमें 7 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ गया है 72.57, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, यानी कि 8वें सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 72.57। आशा करते हैं आप लोगों को राउंड फार्मूला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक बार फिर से, अब आप लोगों को इसको लगाना है और आप लोग इसको चुटकियों में हल कर देंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि इक्वल टू राउंड 526.8647 कामा 2 का मान क्या होगा। अब आप लोगों को इस सवाल को हल करना है और काफ़ी आसानी से आशा करते हैं आप लोग इस सवाल को हल भी कर पाएंगे। अगर आपकी SSC परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग वहाँ पर भी इसको काफ़ी आसानी से हल करके आएंगे और अपना नंबर एक एक्स्ट्रा ऐड करके वहाँ पर आएंगे। तो हमें सवाल है हमारे सामने 526.8647 कामा 2। अभी हमने आपको बताया जो कामा के बाद की वैल्यू होती है इसका मतलब होता है पॉइंट के बाद की 2 वैल्यू को ही हमें रखना है। इन 2 वैल्यू को हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अब आप लोगों ने देखा ये जो वैल्यू है हमारी वो 50 से क्या है, 50 से छोटी है वैल्यू। तो हमारा जो यहाँ पर एक नंबर बढ़ने वाला था वो नंबर नहीं बढ़ेगा और सेम नंबर रहेगा। तो इस कंडीशन में हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 526.86। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास है। ठीक है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 526.86। आशा करते हैं आप लोगों को राउंड फार्मूला भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जिस प्रकार से फ्लोर और सीलिंग फार्मूला आप लोगों को क्लियर हुआ था। अब यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर बताया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोगों को हल करना कि ये फार्मूला जो है, ये जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है और ये सवाल को किस प्रकार से आप लोग हैंडल करेंगे। तो पूछा गया है कि इज इक्वल टू राउंड 87.5468 कामा 0 का मान क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 87.5468 कामा 0 का मान क्या होगा। अभी तक यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होती है, लेकिन इस बार क्या किया गया, यहाँ पर 0 बताया गया है। तो कोई भी इसमें टेंशन की बात नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो यहाँ की जो वैल्यू है वो बिल्कुल नहीं रखी जाएगी, इसको राउंड ऑफ कर देना ही है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 87, क्योंकि हमें यहाँ पर एक भी वैल्यू को नहीं रखना है, इस वैल्यू को हटा देना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर अगर 0 पूछा जाए तो सेम वैल्यू रहेगी जो कि पॉइंट के पहले होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम के अंदर पूछा गया है। 11 क्वेश्चन में पूछा गया है इज इक्वल टू मैक्सिमम 2,5,8 का मान क्या होगा। 2,5,8 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे पास 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 2। मैक्सिमम फार्मूला काफ़ी इजी होता है, जो कि आप लोग देख करके भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम का मतलब है जो यहाँ पर इसने वैल्यू दे रखी है 2,5,8, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू को छांटना है। तो सबको दिख रहा होगा यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास वो है 8। तो हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर मिनिमम फार्मूला पूछा गया है इक्वल टू मिनिमम 56, 25, 21 का मान क्या होगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से मिनिमम संख्या कौन सी है, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन सी संख्या है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 56, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 25 तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 60। तो सबको दिख रहा होगा इस फार्मूले के अंदर जो सबसे छोटी संख्या है वो 21 है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इवन संख्या पूछी गई है। अब यहाँ पर पूछा गया है इज इक्वल टू इवन 11 का मान क्या होगा। इवन संख्या बतानी है
कि इसका मान क्या होगा। अब आप लोगों को बताना है कि जो इवन संख्या होती है वो एक सम संख्या होती है, ये ठीक है। और यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर दे रखी है एक, वो विषम संख्या है। तो यहाँ पर जो 11 से जस्ट बाद जो विषम सम संख्या आएगी उसको हमें राइट आंसर करना है। तो 11 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या है, तो 11 के बाद 12 जो संख्या है वो एक सम संख्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ऑड फार्मूला पूछा गया है। ऑड फार्मूले में पूछा गया है इज इक्वल टू ऑड 7.5 का मान क्या होगा। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। अब आप लोगों को बताना है 7.5 जो है वो उससे जो बड़ी संख्या कोई भी ऐसी जो कि विषम हो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगी। तो 7.5 के बाद जो संख्या आती है वो 8 आती है, लेकिन 8 हमारी कैसी है, एक इवन संख्या है। 8 के बाद हमारे पास 9 आएगा। 9 हमारे कैसी वैल्यू है, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है इज इक्वल टू ऑड 78 का मान क्या होगा। यानी कि जो 78 है वो आप लोगों को पता होना चाहिए एक इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 78 को ऑड दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये 78 को किस में राउंड ऑफ कर देगा आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा 78 से सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी, 79। 79 क्या है, एक ऑड संख्या है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 79, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें, तथा हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है GS ज्ञान 247 तथा हमारी इंस्टाग्राम आईडी है biru_यादव99। यहाँ पर हमें फॉलो करके आप लोग कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। तथा हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप लोग CCC का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जहाँ पर कई सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। वहाँ पर मॉक टेस्ट देने के बाद आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।